विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बड़ाहरा रघुपति खाती बड़ाहरा बड़हरे सीट पर तो उधर भी बैठे हैं। ये लोग से काले तो सरोज यादव को लोग भी बैठे हैं। हाँ? नीचे ले चुप रहना। आए जो बोले अरे हम कह रहे एक के सीट पर कितना आदमी चुनाव लड़ेगा। उधर सरोज यादव जी के लोग बैठे हैं, इधर रघुपति यादव जी के बैठे हैं, और भी लोग होंगे। अब पूरा घर में घेर लिया आपने। जमीनी नेता यही है सर। एक मिनट, हम लोग का बड़ाहरा का बेटा रघुपति है, जो हर दुख सुख में जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और जो भी बाढ़ बूढ़ आता है खाने पीने के लिए पहुंचाते हैं। बड़ाहरा का हम लोग को टिकट देंगे जाएंगे रघुपति को। सोचा तो कुछ नहीं किए हैं, और जो अभी वर्तमान विधायक भी हैं वो भी कुछ नहीं किए हैं। वर्तमान तो बीजेपी के जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बड़ाहरा का बेटा रघुपति यादव है। तो आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि सरोज यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवार से? नहीं, हम किसी से हम लोग को टिकट रघुपति के लिए आए हैं। 5 साल दोनों आदमी को देख लिए हम लोग। राघवेंद्र प्रताप को भी देख लिए और सरोज यादव को भी देख लिए हैं। कोई विकास नहीं हुआ। पीपा पुल का निर्माण, पीपा पुल का पक्का पुल निर्माण नहीं हो रहा है। खवासपुर से आदमी खवासपुर से इससे टिकट थोड़ी मिल रहा है। अभी तेजस्वी जी बाहर है, आप अपने नेता के सामने लगाइए। दो पीपा पुल हम लोग का वहाँ से खवासपुर जाने के लिए पंचायत अलग है, पंचायत एक अलग है वहाँ जाने के लिए। वहाँ तक आज तक पक्का पुल का निर्माण नहीं करे। एक के सीट पर दो उम्मीदवार एकदम आमने सामने जनता के लिए काम करेगा, उसी पार्टी का मिलना चाहिए। हम लोग वही जमीनी स्तर के नेता खोज रहे हैं। जमीनी नेता यही है, इसलिए हम उनको टिकट दिलाने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। जो जनता तेजस्वी यादव कनेक्ट में रहेगा उसी को ना टिकट मिलना चाहिए। 4.5 वर्ष ठेका करते हैं और 6 महीना आते हैं यहाँ टिकट खातिर। वो तो ठेकेदार हैं सरोज यादव, पूर्व विधायक है वो। हाँ नहीं, वो तो 4.5 साल वो रहते हैं, ठेका करते हैं और 6 महीना खातिर आते हैं यहाँ टिकट लेने के लिए। और रघुपति यादव 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। 12 बजे यादव बनाम यादव, रघुपति यादव बनाम सरोज यादव। नहीं सर, हम जानते हैं लालू यादव अभी गुस्सा हो जाएंगे तो सब लोगों के खिलाफ जानता है। रघुपति जी और सोनू राय जी, ये दोनों आदमी बाढ़ के टाइम में जमीन पर काम किए। इसके अलावा कोई नहीं दिखा, ना सरकारी तंत्र दिखा, ना सरोज जी दिखे। लेकिन अगर दिखे तो रघुपति जी दिखे और सोनू राय जी के साथ हमने भी कई जगह जाके वितरण किया सामान। एज ए नागरिक, मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एज ए जनता ये बोल रहा हूं कि ये दोनों आदमी जमीनी नेता हैं, बाकी सब हवा में है। चुनाव के टाइम में घूमने आते हैं। देखिए, एक सीट पर सरोज यादव के समर्थक उधर, रघुपति यादव हमारा है बड़हरा के। हाँ नमस्कार। अब जरा यहाँ भी देख लेते। आप लोग किस सीट से आए हैं? जी सर, हम रजौली विधानसभा से आए हुए हैं। अशोक रविदास। हाँ, ये महागठबंधन में कुछ होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। महागठबंधन ने नीतीश जी बहुत कुछ कर दिए। नीतीश जी बहुत जितना था वो ताकत लगा दी। अब नई ताकत चलेगी, तेजस्वी जी का चलेगा। ये वहाँ एनडीए में सब गठबंधन हो गया, सीट फाइनल हो गया, आप में मामला पटक गया? नहीं, हम लोग अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग इसीलिए खड़े हैं, शायद रात तक क्लियर हो जाना है। और हमारे अधिक बोलना है तो हमारे सर से बात कर लीजिए। उम्मीदवार यही है क्या? उम्मीदवार है। सामने खड़े हैं। बड़ा बिल्कुल बोल्डनेस से रखेंगे। मुद्दा ही बड़ा तगड़ा लेके आए हैं आप। क्या आपकी सीट है आरजेडी पे कि जा रही है? नहीं है, रजौली विधानसभा से नंबर 1 पे चल रहे हैं आप जी। और कितना लोग टिकट मांग रहे हैं? हाँ, हमारे रजौली विधानसभा से आरजेडी से 5 उम्मीदवार है जो टिकट मांग रहे हैं। आपका नाम क्या है? अशोक रविदास। इनका टिकट का जो जाति से आते हैं, इनका जाति का 40-45 हजार वोट है। ये रविदास जाति से हैं, मोची जाति से। इनका आधार है 45 हजार वोट है। इनके इतना दलित में किन्हीं का वोट नहीं है। 1 नंबर स्थान पर ही हैं। लालू जी से मिल लिए हैं, अपना अर्जी दे दिए हैं। अब देखिए उनका आदेश की इंतजारी कर रहे हैं। बाकी लोग जो टिकट मांग रहे हैं वो लोग का क्या? वो लोग चौधरी हैं, कोई राजबार हैं, उन लोग का आबादी है 20 हजार। इनका
45,000 है, यानी आज़ादी के प्रथम बार ये उम्मीदवार रविदास जाति से वहाँ रजौली में। मतलब कुल गणित जाति के उस पे आके टिकती है क्यों? जी हाँ? जी जातीय आधार पर ही बहुत मजबूत है और जातीय आधार है। जी, और ये सुरक्षित सीट है, उस कैटेरिया से सब कुछ से फिट है ये। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार, तेजस्वी जी का इंतजार है। शैम्बुल देंगे, मैदान में कूद जाएंगे, रिजल्ट शैम्बुल मिलेगा, मैदान में कूदेंगे, रिजल्ट ला के देंगे। अरे कंठी माला पहन के परमानेंट यहीं खड़े रहते क्या? मैं जब आता हूँ मिल जाते हैं। मैं शाम में आते हूँ। मैं ओम प्रकाश गुप्ता बांका से आया हूँ। पटना मेरा घर नहीं न है। रोज बांका से आते हैं? नहीं भाई, यहाँ रहते हैं। यहाँ मेला है राजनीति का ना अभी, तो यहाँ क्या करने आते हैं शाम? दर्शन करने आते हैं साहब का, करके चले जाते हैं। हम भी दावेदार हैं बांका 161 विधानसभा से, बांका से। अकेले खा पी के चलते हैं, 3 बजे घर से 4 बजे यहाँ आ जाते, करें उम्मीदवार हैं। अरे भाई 1 महीना से मैं प्रचार कर रहा था पूरे बांका में घूम घूम के। बांका बाजार पर मेरा घर है। ओम प्रकाश गुप्ता पुराना चेहरा है पूरे बिहार झारखंड का। अच्छा, हाँ, कभी लड़े भी हैं? नहीं, ये सब काम हमने सामाजिक काम किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला भी सामाजिक काम। अभी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ बांका से, स्वच्छता अभियान बिहार गवर्नमेंट का। मैं 74 आंदोलन के सिपाही हूँ। ये रुद्राक्ष की माला का ये कोई तो शिव का दिया हुआ वरदान है हमें, हम शिव भक्त हैं और उनके वरदान से यहाँ तक आया हूँ। शिव का कृपा है हमारे ऊपर में। अच्छा एक बात है, ये रुद्राक्ष को लेके बहुत लोग कहते हैं नकली रुद्राक्ष है, असली रुद्राक्ष, ये कैसे समझ में आता ना है? क्या असली है ना नकली है, विश्वास सबसे बड़ा असली। विश्वास में ही पत्थल में भगवान मानते हैं कि इसमें परमात्मा है, पत्थल को भगवान मानते हैं। अगर वही पत्थल बाहर रहता है तो पत्थल होता है और मंदिर में भगवान होता है। ये आस्था और विश्वास है हमारा। और मैं इस बार जीत के आ रहा हूँ बांका की जनता आंखें बिछाई खड़ी है। सभी जाति धर्म का वोट। आरजेडी का क्या सीन साइट है पिछली बार की तरह कि उससे कमजोर है? आरजेडी इस बार तेजस्वी ने जो नया विजन दिया है पूरे बिहार, कल तो धमाका कर दिया उसने कि हर घर में एक नौकरी। अरे मैं तो कल ही कहा यार, हो गया वो जो कह दिया, उसकी विजन पक्का है। वो 17 महीने के सरकार में कहा था, मैं चुनाव में 20 के चुनाव में कहा था मैं 10 लाख अपने कलम से नौकरी दूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। उसने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लगभग लोगों की नौकरी दिया। विजन दिया पूरे बिहार में क्या क्या करना है। हम बहुत भरोसा करते हैं तेजस्वी की बातों पर। नौजवान है, क्रांतिकारी है और वह बिहार को, पूरा बिहार नौजवान किसान मजदूर बिहार की एक वो है लाइन ना, तेरे वादे पे जिए तो ये जाने झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। इन नेता लोगों की बात पर ये अभी इस समय कहोगे ना, बनारस के एक नेताजी थे, आपको बता दें, आप शाम को जाइए उनसे कहिए नेताजी चाँद चाहिए था, तो कहे कल सुबह आओ 11 बजे। वो कभी नहीं कहे कि चाँद काहे मांग रहे हो। तो जब चुनाव आता है तो अब हर परिवार को आप तो देख रहे हैं कि 14 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था, पूरे दुनिया को, पूरे भारत को क्या दिया था भरोसा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। देखिए रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या